और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कल जहां कुटरू में नक्सली हमला हुआ था, कुटरू रोड पर, बीजापुर कुटरू रोड पर, वहां की ये तस्वीरें। ये जवानों का सामान जो इस घटना के बाद यहां वहां बिखर गया। जवानों के लेदर जैकेट, ठंड से बचने का सामान। धमाका इतना भीषण था कि जवानों के जो एम्यूनेशन है, हथियार हैं, वो तक खराब हो गए। गाड़ी के टुकड़े दूर दूर तक जाकर गिर गए। लेकिन जो जवान हैं, उनके मनोबल में कहीं कोई कमी नहीं। वे फिर निकल पड़े हैं अपने इस मिशन पर, जिसमें माओवाद का खात्मा, नक्सलवाद का खात्मा शामिल है। रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रंजन, क्या अपडेट? जी देखिए, आज जवानों को जो गार्ड ऑफ ऑर्डर दिया जाएगा, इसके लिए प्रोटोकॉल भी तैयार है और दंतेवाड़ा में श्रद्धांजलि जो कार्यक्रम है वो रखा गया। पुलिस लाइन में वहाँ श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन होगा। बता दूं, कल की घटना की, तो कल ये बहुत ही बड़ी घटना हुई थी, दुखद घटना थी। इसमें 8 जवानों की शहादत हुई थी। बस्तर फाइटर और डीआरजी के जो जवान उसमें शामिल थे, लेकिन एक सिविलियन ड्राइवर की भी इसमें मौत हो गई। 1 साल के अंतराल में लगातार पुलिस बल को यहाँ बस्तर में सफलता मिल रही थी, लेकिन इस बीच ये जो घटना हुई थी, ये वाकई पुलिस सुरक्षा एजेंसी के लिए एक विश्लेषण के लिए आवश्यक विश्लेषण का विषय बना हुआ है, क्योंकि इस इलाके में, कुट्टू जैसे इलाके में नक्सलियों ने किस तरह से प्लानिंग की थी। बता, अब जो अपडेट आ रही है हमारे पास की नक्सली लगभग 15 दिन से, बड़े लीडर वहां उनकी मूवमेंट थी और वो इस पूरी वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे थे। और करीब 1 घंटे पहले ही जब जवान गुजरने वाले थे, आरोपी लगाई गई थी। ऐसे में जवानों की सुरक्षा को लेकर क्या पूरी तैयारियां मुकम्मल थी या नहीं थी, ये जांच का विषय हो सकता है। और आमतौर पर बीडीएस की टीम एक्टिवेट रहती है जब जवानों की मूवमेंट होती है, तो वहां बीडीएस की टीम को अगर एक्टिवेट कराया गया था तो ये स्विच वायर हो या फिर बम को डिटेक्ट कैसे नहीं किया गया। पूरे इलाके में अगर आरोपी लगी थी तो जो ब्लास्ट करने वाले नक्सली जहां जिस बुश पॉइंट पे थे, उन नक्सली को देखा कैसे नहीं गया। कई बड़े सवाल इस घटना के बाद उठ रहे हैं। जाहिर तौर पर बहुत सारे सवाल भी खड़े होंगे, और जैसे कि आप अपडेट दे रहे हैं, आज जवानों को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा। हम तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। अम्बेली गांव जहां पर ये ब्लास्ट हुआ था, वहां की भी तस्वीरें। जवानों का सामान यहाँ वहाँ पड़ा हुआ। और कल रंजन, आप तो खुद मौके पर पहुंचकर आपने दिखाया था कि धमाका इतना भीषण भयंकर था कि एम्यूनेशन जवानों के वो तक खराब हो गए थे। अभी भी हम लगातार वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। जवानों का सामान पड़ा हुआ है। गाड़ी की हालत देखकर लगता है कि कितना भयंकर ये धमाका था और कितना बारूद इस समय इस्तेमाल हुआ। रंजन जी देखिए, जो ब्लास्ट हुआ था, जो अपडेट सभी हमें मिल रहे, ब्लास्ट में 50 किलोग्राम का एक्सप्लोजिव यूज किया गया था। आप समझ सकते कि 50 किलोग्राम का अगर बारूद इस्तेमाल किया जाता है तो ये किस कार की उसके सामने क्या टिकेगी। एक बड़ी बस उड़ सकती थी। जब हमने चिंगावरम ब्लास्ट का भी हमने जब कवरेज किया था, सुकमा का जो ये इलाका था, एक बस को ब्लास्ट उड़ाया गया था, इससे कम मात्रा में बारूद था तो बस पूरी उड़ गई थी। यहाँ 50 किलोग्राम एक्सप्लोजिव का यूज हुआ था। गाड़ी की जो क्षति हुई है, गाड़ी के पूरे परकच्चे उड़ गई। इतना ही नहीं, पेड़ पे गाड़ी के कई पार्ट्स पेड़ पे लटके हुए भी। आप समझ सकते हैं कि धमाका कितना बड़ा था। कई दूर तक, किलोमीटर तक गाड़ी के कल पुर्जे बिखरे थे। जवानों के छत सबके टुकड़े बिखरे हुए थे। मतलब काफी वो दर्दनाक भयावह मंजर था। तो देश से जो अर्धसैनिक बल यहाँ तैनात हैं मुख्यमंत्री जी के अधीन, और राज्य का जो पुलिस बल है, ये मिलके पूरे अपने मनोबल के साथ, मुस्तैदी के साथ, बहुत ही खतरों को मोल लेते हुए प्रदेश में शांति बहाल करने के लिए पहल कर रहे हैं, और हम सब चाहेंगे कि उनको सफलता मिले। तो क्या लगता है, नक्सली खात्मा हो पाएगा? कब तक लगता है? खात्मा तो होना ही चाहिए, आज नहीं तो कल होना ही है। टारगेट्स इस प्रकार से देने में कई बार परिस्थितियां ऐसी बनती है कि
ज़्यादा दबाव भी बनता है टारगेट अचीव करने के लिए, उसमें गलतियां भी होती हैं। पहले भी हम लोगों ने देखा नसबंदी इत्यादि के संदर्भ में टारगेट्स जब दिए गए थे तो भीषण परिस्थिति बन गई थी। तो ऐसे टारगेट्स से किसी इनोसेंट व्यक्ति की जान नहीं जानी चाहिए, जो कहीं किसी प्रकार से संलिप्त नहीं है, और हम ऐसी गतिविधियों में ना जाएं। फिलहाल इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं थी। ये जवान हमारे लौट रहे थे एक बड़े मिशन को करके, और छुप के इस प्रकार का ये कायराना हमला हुआ है। तो टीएस बाबा, टीएस सिंहदेव को आपने सुना। इन सब के बीच एक तरफ वो जवान जो फिर से निकल चुके हैं, दूसरी तरफ वो तस्वीरें कल जिस तरीके का घटनाक्रम रहा, गाड़ी के परखच्चे उड़ गए, 2 गाड़ियां थीं, एक के बाद एक ये मूव कर रही थी, और जैसे ही आईईडी की जद में आई